हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 की चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 10 है इंटीग्रेशन 0 to π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x dx। ये एक डेफिनेट इंटीग्रल है। इसको हमें डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप लोगों के एक लाइक और सब्सक्राइब करने से मेरा मनोबल बढ़ता है। ठीक है, तो ये है क्या है, इंटीग्रेशन 0 to π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x dx। ठीक है, तो इसमें कोई भी प्रॉपर्टी लगाने से पहले इस इंटीग्रेशन को पहले हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करने यहाँ पे देखो क्या है, 2 log sin s। तो हम लोग log की एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि n log m होता है log m to the power n। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर इस इंटीग्रल को i ले लेते हैं तो ये 2 log sin x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log, ये 2 जो है पावर में चला जाएगा तो sin स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस log sin 2x dx। अब हम लोग log की एक और प्रॉपर्टी जानते हैं कि log m माइनस log n होता है log m/n। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 0 to π/2, ये हो जाएगा log sin स्क्वायर x अपॉन में sin 2x dx। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इस sin 2x का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ना, sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to π/2 log sin स्क्वायर x अपॉन में 2 sin x cos x dx। तो इस sin x से एक sin x कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, देखो यहाँ पे बचा इंटीग्रेशन 0 to π/2 log sin x अपॉन cos x, क्या हो गया, tan x/2 dx। अब देखो हमारा ये जो इंटीग्रेशन वाला फंक्शन था ये बहुत सिंप्लीफाई हो गया। अब इसमें हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो देखो हमारी लिमिट क्या है, 0 to π/2। तो जब भी हमारी 0 to 8 टाइप की लिमिट रहती है तो हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हैं, ये वाली, 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू 0 to a f(a) माइनस x dx। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 0 to π/2 log 10, जहाँ पे x है वहाँ पे a माइनस एक्स लिखना है, a क्या है, π/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, π/2 माइनस एक्स अपॉन में 2 dx। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to π/2 log 10 π/2 माइनस एक्स, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। ठीक है, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो यहाँ पे 10 π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, cot x, cot x/2 dx। ठीक है, अब इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करेंगे। तो एडिंग इक्वेशन 1 and 2, तो यहाँ पे i प्लस i क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू, देखो लिमिट दोनों की सेम है
तो इन दोनों इंटीग्रेशन को हम लोग कंबाइन करके ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 to π/2 log 10x/2 प्लस log cot x/2 dx। अब हम लोग जानते हैं कि log m प्लस log n होता है log mn, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2i = ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 to π/2 log 10x/2 इंटू cot x/2 dx। 10x और cot x एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2i = 0 to π/2 log 1/4 dx, ठीक है। ये हो जाएगा। अभी log 1/4 तो कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 dx। तो 1 का इंटीग्रेशन वो होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2i = log 1/4 x 0 to π/2, ठीक है। अब लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2i = log 1/4, यहाँ पे क्या आ जाएगा π/2 - 0, तो π/2 - 0 करेंगे तो π/2 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा π/2 log 1/4, ठीक है। अब इसको अब इस 2 को क्या करो, इधर भेज दो, ठीक है। ये सब आप लोगों ने नोट कर लिया होगा ना, तो इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे होगा, इस 2 को इधर भेजेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा i = π/2 × 1/2 क्या हो जाएगा π/4, और यहाँ पे हो जाएगा log 1/4। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि log m/n होता है log m - log n, ठीक है। तो ये log 1/4 क्या हो जाएगा, ये log 1/4 हो जाएगा log 1 - log 4, ठीक है। अब log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 4 है ना, तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और log m⁴n क्या होता है n log n, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 log 2, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं 2 log 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा π/4 × 2 माइनस है ना, तो माइनस बाहर लगा दो, माइनस π/4 × 2 log 2, ठीक है। अब ये 2 से ये 4 कटेगा 2 टाइम में, तो क्या आंसर आ जाएगा -π/2 log 2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।